Hi friends, welcome to my channel. Today is Saturday 8th Feb and it's around 7:35 or so. I met that military man uncle out. Then he introduced me to another Bandra person who was living in Naman and he looked like he came just from somewhere. So simple. That's the reason why I'm saying looks. So मैं क्या बोलूँ? How am I looking? Smart? So I was teasing him. He's like, he was carrying a school bag. He was carrying all his things and pav and all that, milk and all that in the school bag. I said, Subah Subah, you're going to the school. He's saying, no, I was getting stuff for breakfast. I finished my breakfast and then come a walk. This building is just this. ये वाली बिल्डिंग है. गेट कर स्किप करके आना. Today there's nobody in the pond park. There's only one person. Like old Ganje uncle. Nobody is very peaceful. I'll show you all around. Check it out. Here, this is the kitchen. And it has come inside the garden. ना मतलब वो जो है. See this. That is the gate. This looks like a hill station. See. This looks like one dark bungalow. I don't know what day. मुझे जब ऐसे कल मैं ना पाजी से बातें करी थी तो आई टोल्ड हिम कि ये दिल्ली वाला बंदा है तो मैंने आपके ढाबे को रेकमेंड किया. ही सिंह हाँ हमारी पहचान फिल्म इंडस्ट्री में भी है क्योंकि मेरे मामा जी ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस वो ट्रक सप्लाई करते हैं. गद्दर और इसको उसको सारे हम लोग ने ही सप्लाई किया था. देखो कहाँ से कहाँ पहचान, कहाँ से कहाँ. तो वी ऑलवेज गेट टॉकिंग लाइक और कुछ ना कुछ ऐसे न्यू चीज़ आ जाती है. एंड ही टोल्ड मी कि स्टाफ के मामले में देन आई सॉ दिस कंतलेश्वरी है साई लीला का वो ओनर भी था क्योंकि ये होटल वाले एक दूसरे से हाई हेलो करते रहते हैं और वो आके इवनिंग में बैठ के बातें भी करते. तो ऑन द वे लाइक साई लीला का दैट ही वॉज ऑल्सो देयर, दैट शेट्टी ओनर वॉज ऑल्सो देयर. मतलब ही जस्ट केम टू से हेलो टू हिम एंड स्पीक्स एंड देन देयर वाज दिस अनदर मुस्लिम उनके कोई शॉपकीपर या वो सामने के थे तो उन्होंने उनको फ्री लॉलीपॉप या कुछ तो दिया. ऐसे नहीं मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा. तो ऐसे आके वो दुकानदार ऐसे आफ्टर 9:30 आके बैठ जाते. बिकॉज आई वेंट अराउंड 8:30 बिकॉज मैं जनरली जल्दी जाती हूँ, 7 बजे जाती हूँ. बाई 8 o'clock आई वाइंड अप. सो टुडे आई वेंट लेट येस्टरडे. सो मैंने अपने आँखों से देखा कि कैसे एक दूसरे के साथ वो दुकानदार बातें करते रहते हैं. तो उन्होंने मुझे खुद कहा कि ये साई लीला की एसियाँ पहले इट वॉज इन अ चॉल ना, मतलब रनिंग बिजनेस होता था उनका, इतना बिजनेस होता था ना. उनका एसी का बिल ही 80,000 रुपीज़ आता है. 4-5 एसीज़ हैं उनके ऑन द टॉप फ्लोर. तो ही सिंह होटल वालों का अगर कुछ है तो बिजली का बिल, फ्रिज वगैरह रहता है ना, एसी फैन लाइट ऑन. सो व्हेन वी गॉट टॉकिंग व्हेन यू टॉक टू द वेंडर्स यू लर्न सो मेनी थिंग्स राइट. तो वो मुझसे बातें कर रहे थे और बहुत सारी बातें कर रहे थे. वो फिल्मों के बारे में बातें कर रहे थे. ये लॉस भी होता है क्योंकि प्रोड्यूसर्स पे भी नहीं करते हैं. इससे मैं खुद भी था शूटिंग्स में कि हमें ट्रक्स लेके जाने हैं, इनके पूरा सामान लेके जाना. तो आई वॉज ऑल्सो देयर हैंडलिंग. इनके फैमिली बिजनेस होते हैं ना, मामा का, चाचा का, इसका उसका. बिकॉज़ वो इंस्ट्रक्शन देते हैं. जब वो पराठा बना रहा था ना तो उसके एम्प्लॉई ने कॉल किया मतलब अंदर से करके एंड देन ही गिव्स प्रॉपर इंस्ट्रक्शन कि कैसे बनाना है, क्या करना है. तो इसलिए उनका वो खाना इतना फेमस बन जाता है क्योंकि ही यूजेस फ्रेश इंग्रेडिएंट्स. तो इसी मैं लहसुन भी खास करके कोंडी वीटा से लाता हूँ, मैं यहाँ से लाता हूँ. ही टोल्ड मी हिज सोर्सेस. तो ऐसा आप वेजिटेबल तो मरोल बाज़ार से ही लाते होंगे ना, द मेन मरोल बाज़ार जो ऑन द रोड साइड है, होलसेल मार्केट. वहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स आते हैं. एंड ही लिटरली टोल्ड मी अबाउट हिज मसालाज ऑल्सो. मैं किराने शॉप से एवरी सिंगल डे उनका सप्लाई होता रहता है बिकॉज इट्स अ रेस्टोरेंट बिजनेस राइट. फ्रेश 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 फ्रेश. तो ही सिट्स डाउन. ही सिंह मैंने अपने सिस्टर को, ही सिंह नहीं आप ये तुम्हारे हाथ का नहीं है. ही सिंह मैं तुम्हें सैम्पल करा रहा. तो मैं क्या मैं खाना बनाता रहा हूँ क्या रेस्टोरेंट में. ही सिंह या आई कुक ऑन संडेज एंड ऑल दैट. और मेरी सारे फैमिली मेम्बर्स आसपास ही रहते हैं बिकॉज मैंने उनके नेफ्यू को देखा था, वो आया था उस दिन.
ही इज़ नॉट पुट दैट सर, उसने बाल कटे हो काट काट दिए उसके नेफ्यू ने। इमेजिन उनको खाना खाने का वक्त नहीं है और वो फूलते फूकते जा रहे हैं, इतने मोटे पाड़े होते जा रहे हैं। खाना खाने का वक्त भी नहीं है क्योंकि 3 रेस्टोरेंट्स, अभी तीसरा आ रहा है तो उसके पीछे भी लगे पड़े हुए हैं। देन कंस्ट्रक्ट जस्ट सेइंग, सो इट इज़ नॉट अबाउट लुक्स। और ये इतने ऐसे लगते हैं ना कि ये ढाबे में क्या कर रहे होंगे। पहले मुझे देखा जाए तो करोड़पति मालदार पार्टी है ये। और ये सारे शेरे पंजाब में ही रहते हैं, सारे सरदार जीज ना वहाँ पे है। उनका बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी है चकला में। तो ये पूरे सरदार जी ट्रांसपोर्ट बिजनेस या ये ऐसे कारपेंट्री बिजनेस या इसमें फूड इंडस्ट्री में रहते हैं। शेरे पंजाब, नाम ही शेरे पंजाब है। आई ऐड माई लेमन वाटर एंड आंवला। अगर तुम सुबह उठ के वॉक पे जाते हो ना तो ब्लड सर्कुलेशन एंड देन यू विल स्टार्ट लुकिंग गुड। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन पीपल से ओ लाइफ इज़ सो बोरिंग, हम कहाँ देखें। गेट आउट ऑफ योर हाउस, स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल, start talking. And in Marol everybody, almost everybody knows me because I come in focus because I'm tall, not because it strikes a person tall or thin or stylish. और आजकल तो मेरे outfits एकदम I experiment a lot, so they everybody knows me कि मैं तो आप वहाँ पे बैठे रहते हो स्टूल के ऊपर। He told me that guy मुकुल तुम वहाँ पे होती हो और ये टेलर के पास। मैंने बोला हाँ, कुछ ओवरसाइज चीज़ें होती हैं, कभी मेरे मॉम के कुर्ते, मेरे खुद के कपड़े। मैंने बोला मेरे खुद के कपड़े मैंने उसको 1 साल पहले दिए थे पुराने, वो उसने जमा करके रखे, अभी तक नहीं दिए हैं। तो एवरी टाइम आई हैव टू गो एंड आस्क फॉर माई पुराना क्लोथ्स। बट मैंने बोला जब वो काम करता है तो फटाक से करता है, इज़ वेरी टैलेंटेड, इसलिए वो भाव खाता है। रियली गुड, वेरी शार्प। इवन विल टेल मी कि यहाँ से एक नहीं ये हो जाएगा, नहीं आप ये इसका मत कीजिए, विल से दैट नहीं इसको मत छेड़िए, ये मत, यहाँ से 1 इंच, यहाँ से 1 इंच, पट करके बनाता है। बट इज़ अनमोटिवेटेड, इसे मैं पक गया हूँ, पिछले 20 साल से यही तो कर रहा हूँ। ही वॉज टॉकिंग टू मी, इससे माइंड एकदम ख़राब हो जाता है इसे। तो मैंने बोला वॉक पे जाइए ना, थोड़ा सा एक ब्रेक लेके जाइए, वॉक पे वॉक भवानी नगर ऊपर चल के नीचे उतरिए ना, तो क्या प्रॉब्लम क्या है आपका, बैठे रहते हैं बस। He also stays nearby only, हम वॉकिंग डिस्टेंस, मतलब आई थिंक मेन रोड पे कहीं तो रहते हैं। सो ही नोज द होल ऑफ मरोल बिकॉज 20 ईयर्स। इससे मैं इनके बाप दादा को भी जानता हूँ। इससे आई सेड डेफिनेटली यू नो द खानदान पीपल ऑल्सो। इवन द वेंडर 20 ईयर्स से बैठे हुए हैं वहाँ पर। ही ऑल्सो नोज एवरीबडी। अगर किसी से कुछ पूछना है ना देन यू शुड आस्क हिम, ही नोज एवरीबडी। सी इवन पीपल नो दैट आई सिट देयर बिकॉज आई रियली सिट देयर एंड मैं वेंडर से बातें करती रहती हूँ, मैं ट्राई करती रहती हूँ ये वो, फ़ोटो निकालती हूँ, बातें करती हूँ, कभी कभी चाय पीती हूँ। आजकल वो कॉफ़ी देते, मैं वो मुझे बोलते हैं मेरे ज्वेलरी वाले कि मैं आजकल कॉफ़ी पीता हूँ, मैं चाय पीना बंद कर दिया। तो ही हैड गॉट फॉर मी कॉफ़ी लास्ट फ्राइडे व्हेन आई हैड गॉन टू सी हिम। आप कॉफ़ी पीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, आप बैठ जाइए। लेकिन टेल में आप कितना आप पहनते भी हो अपने जो खरीदा। इसे मैं उसको बोलती हूँ चांस ही नहीं आता। सो इफ़ यू आर हिल मिल के रहते हो ना, ज़िंदगी आसान से आराम से कट जाती है। यू डोंट हैव टू वेट फॉर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और नेबर्स टू चिट चैट विद यू रैंडमली, बिकॉज आई हैव लिव्ड हियर फॉर सो लॉन्ग टाइम ना। और रैंडमली स्मॉल गार्डन में भी मेरी पहचान है। पॉन्ड पार्क में ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, मुझे नहीं किसी से ज़्यादा हिलना मिलना है। सिर्फ मैं ओल्ड 91 ईयर ओल्ड से बातें करती हूँ थोड़ा सा। लेकिन आज उनका मुंह फूला हुआ था तो ही वॉज टेकिंग हिज थैली एंड वॉकिंग हियर एंड देयर, सो आई लेफ्ट हिम अलोन। बिकॉज ये जब ओल्ड होते हैं ना बहुत मूडी हो जाते हैं, यू शुड लीव देम अलोन। जब उनका मन करता है बातें करते हैं, ठीक है करने दो, वरना इट्स ओके, यू शुड नॉट फील बैड। The jealousy and hatred when people get when they see you glowing and being healthy,
that Mukul is telling me you don't even have an ounce of fat, and it's a fact because I'm 55 kgs. 55 kgs में कहाँ fat होगा because I don't eat fatty things. When my mom was around, हम लोग वो थोड़ा सा घी मेरे पास अभी भी है. मैं जब भी पराठे बनाती हूँ या कुछ खाना बनाती हूँ तो आई ऑलवेज हैव घी. इनफैक्ट जब भी मैं ब्रेड खाती थी ना, मुझे ब्रेड इतना बेस्वादा लगता था. सो आई यूज़ टू उसको तवे पे थोड़ा सा घी डाल के मैं फ्राई करके थोड़ा सा रोस्टेड बना के खाती थी. मैंने धड़ाधड़ अपलोड किए. मैंने बोला आई डोंट वांट व्हेन आई एम माइग्रेटिंग ऑल माय डेटा शुड बी वेस्टेड. तो जितना मैं वेस्ट करूँ उतना ठीक है. टुडे अगेन आई हैव टू गो टू वी. डायरेक्ट फ्रेंचाइजी से मैंने बात की. उसका वी का है, जियो का भी है, एयरटेल का भी है. देन आई सेड मैं आपका नंबर ले सकती हूँ. ही सेइंग आई विल कम व्हेन यू आर देयर. ही सेइंग यू प्रिफरेबली कम व्हेन आई एम देयर सो दैट यू कैन कंप्लेन स्ट्रेट अवे so that I am also there. I said okay, I will come down. I said what time should I come? He said come around 12ish. I said okay. I said मैं आपको कॉल करूँगी. तो जब मैंने कॉल्ड मी, उनका एयरटेल का नंबर था. आई सेड आपका तो एयरटेल का नंबर है. इसे हाँ, उसका भी फ्रेंचाइजी है. आई हैव दैट फ्रेंचाइजी. 3 फ्रेंचाइजी लेके बैठा हुआ है. बातें करने से मोमेंटम होना चाहिए. आई सेड ऑल दीज ईयर्स क्या हो गया था, बट फॉर दैट ऑल दीज ईयर्स इट इज़ बेटर आई वॉज लाइक दिस. बिकॉज ये लेडी, मैं किसी से भी बात करूँ या हिलती मिलती रहूँ, उससे वो देखा नहीं जाता था. शी वुड लिटरली फाइट विद मी. लाइक शी कैन नॉट हैंडल दैट आई एम इफ़ आई बी लिटिल यू नो बबली और अच्छी दिखूँ, यार मुँह पे बोलेगी अच्छी दिखती, फिर शी विल स्टार्ट हर नॉनसेंसिकल थिंग. तो चांस ही नहीं था कि मैं खुल के रहूँ, जीऊँ, खाऊँ, पीऊँ. या कुछ बनाते वक्त टोकेगी या तो खाते वक्त टोकेगी. अभी क्यों खा रही है और क्यों नहीं खाया, मैंने बनाया. मैं उसको हमेशा बोलती थी यू नो माई टेस्ट. व्हेन यू नो माई टेस्ट डोंट कीप आस्किंग मी अगेन एंड अगेन. व्हेन आई एम वेरी क्लियर, हाँ या ना, मैं खाऊंगी या नहीं खाऊंगी. तब भी आई वॉज इन माई हाउस ऑल्सो वेरी क्लियर. ऐसा नहीं कि उसने बना के रखा. फिर वो ऐसे वो ऑब्लिगेशन बन जाता था क्योंकि मुझे मन अच्छा नहीं लगता और मन मार के खाना पड़ता है, तो वो आंख को नहीं लगता है. आई शू टेल हर क्यों बना रही है, और इतने क्वांटिटी में नहीं बनाने का फॉर 2 people. एंड स्पेशली व्हेन आई एम ईटिंग वेरी स्पेयरिंगली. और मुझे ये नहीं पसंद है कि इतना सारा हांडी में बनाओ, फ्रिज में रखो, फिर वही खाओ फॉर नेक्स्ट 3 days. सिर्फ राइस बनाओ, फ्रेश राइस, और फिर वही सब्ज़ी गर्म करके खाओ, फिर वही. यू नो देयर आर पीपल सेइंग हमारे पास टाइम नहीं है, रोज़ रोज़ हम क्या क्या बनाएंगे. नहीं, अगर तुम फ्रेश खाना खाते हो तो फ्रेश थोड़ा सा बनाओ, फ्रेश खाओ. ये हो सकता है कि तुमने रोटियां ज़्यादा बनाई, या रोटियां तुम गर्म करके खा सकते हो, या राइस. ऐसा नहीं कि एवरी डे यू हैव टू मेक फ्रेश फूड. कभी कभी अच्छा खाना बनता है, बट उसकी आदत मत लगाओ कि फ्रिज में रख के खाना गर्म करके खाएंगे. रोटी है समझ में आती है, कि ज़्यादा राइस बन गया है समझ में आता है, उसका पुलाव बना के खा सकते हैं. बट 48 आवर्स के अंदर फिनिश ऑफ कर लो. उसके ज़्यादा तुम रखोगे, उसका मीनिंग नहीं बनता है. जैसे चटनीज़ है, चटनीज़ 1 या 2 दिन, मैं तो बोलती हूँ फ्रेश बनाओ, फिनिश करो. ये इसका 7 दिन तक चलता था, तो इतना क्वांटिटी. मैंने बोला क्यों बनाती हो इतना. फिर वो इतने सारे सस्ते में मिल जाता है, इसलिए इतने सारे धनिया पुदीना लाके उसका भी बना के रखती थी फ्रिज के अंदर, फ्रीज़र में. मैंने बोला इतनी भी क्या, हम लोग क्या सोमालिया में रह रहे हैं कि हरी पत्तियाँ नहीं मिल रहे हैं, हमें डेजर्ट में मिल रहे हैं. ये पट से बना दिया, पट से हो गया. You don't have to keep things in the freezer. That's the reason why people are sick. Why do you think ये गाँव के लोग इतने हट्टे कट्टे लगते हैं? क्योंकि वो फ्रेश खाते हैं. I'm talking about देहात के लोग. वो मूड फायर का खाना खाते हैं और फ्रेश खाना खाते हैं. ऐसे बना दिया, रोटी गरम ऐसे सब्ज़ी बना दी खाना. Yesterday when I went to the ढाबा, मैंने बोला मुझे कुछ लाइट खाना है. ऐसा अगर करेले की सब्ज़ी होती तो खाती. कटहल की सब्ज़ी थी, वो ख़त्म हो गई. मैंने बोला कटहल की सब्ज़ी होती तो खा लेती, लेकिन बाकी सिर्फ कद्दू की है. मैंने बोला कद्दू की तो नहीं है. ऐसा नहीं कि मुझे कद्दू नहीं खाना है. तो मैं सर पराठा, पनीर पराठा.
आई वेंटेड अराउंड 8:15, 8:30 एंड बिग स्लाइसेस। ई सिंह वो इतने बड़े थे ना कि लोगों को एक ही खा के पेट भर जाता है, एंड आई फेल्ट वेरी हैवी खा के। बैठ के थोड़ा उनके साथ बातें की, जैसे बनता है ना, तो वो खुद भी आके मुझसे बातें करते हैं, क्योंकि ही इज़ सो नॉलेजेबल ना, क्योंकि इतने सही ही टोल्ड मी कि 5 स्टार में प्रेजेंटेशन का पैसा होता है, बिकॉज ही इज़ अ शेफ हिमसेल्फ ना। इसे खाने का नहीं, वहाँ पे प्रेजेंटेशन, अगर वो आपको इतना सजा के संवार के देते हैं तो उसका पैसा है वो। खाना तो वही रहता है ना, इंग्रेडिएंट्स वही रहते हैं। यू लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द वेंडर्स, फ्रॉम दीज शॉपकीपर्स, फ्रॉम दीज होटल पीपल। मैंने बोला मैं भी अपना एक पराठा का ठेला लगा देती हूँ, चाय पराठा वेंडर बन जाती हूँ मैं भी। दस बीस भी बिक जाएंगे तो अच्छा है, दिन का अपना 500, 600, 1000 रुपया निकल जाता है। देन यू कैन कॉल योर सेल्फ अ किंग, क्योंकि तुमने कुछ बनाया है, यू हैव क्रिएटेड समथिंग, यू आर नॉट जस्ट कंज्यूमिंग, यू आर अ क्रिएटर, यू आर क्रिएटिंग थिंग्स। हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर चीज़ का एक वक्त होता है। कुड आई बी लाइक दिस व्हेन माय मॉम वाज अराउंड? नॉट एट ऑल। मैं कभी ऐसी नहीं बनती। मैंने कहा ना, मैं ढसती जाती। इट्स नॉट बिकॉज घर में खाना नहीं है, वो खाना आंख को लगेगा भी नहीं, तुम फलोगे फूलोगे भी नहीं, फिर तुम नौकरी कर करके बस ऐसे ही रहोगे, नौकर की तरह। घर का भी करो, फिर बाहर का भी करो, फिर सब कुछ करो, और तुम्हारे हाथ में लेकेगा ठेंगा। यू ऑल हैव सीन व्हाट काइंड ऑफ अ डाइट आई हैड। कॉफ़ी पी रही थी मैं, फिर मटरी खा रही थी अचार के साथ। मैं क्या सैलेड का बोल लेके बैठ गई थी? नहीं ना। सो योर हेल्थ इज़, तुम्हारे आंख को क्या लगता है, तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, दैट मैटर्स अ लॉट। अच्छा, मैं ना तब तक मैं, बिकॉज इज नो बडी इन द पार्क, दर इज ओनली वन पर्सन, वन और टू नाउ, अभी कोई तो आए हैं। ये पीछे इंडस्ट्रियल एस्टेट नमन है, और फिर इसके पीछे ना एक बड़ा सा स्पेस है, किचन है। ये जो बैंड्रा के अंकल थे ना, हाफ पैंट्स और टी शर्ट्स में आए थे, एंड देयर इज़ दिस चैपल काइंड ऑफ अ ग्रोटो, चैपल नहीं बोल सकते, ग्रोटो काइंड ऑफ अ थिंग इन दिस कुंती पार्क, ये वाले बिल्डिंग में। ये इसके पीछे ये जो चौल है ना, ये चौल एरिया थी ना, ये चौल, कुछ चौल है यहाँ पर, वो बिल्डिंग के कंपाउंड के अंदर ही है। एंड वहाँ पे इट इज़ बिल्ट इन 1956 और समथिंग। वो जो क्रॉस है, क्रॉस और ग्रोटो जो भी है, तो ये बैंड्रा पर्सन वहाँ पे वो प्रे करने, विजिट करने जाते। इट सीम्स द वॉचमैन स्टॉप्ड हिम। वो थोड़े से टॉल है, लीन है, और फटीचर जैसे दिखते हैं, टी शर्ट हर्ट पहनते हैं। तो द वॉचमैन स्टॉप्ड हिम, ही सेइंग आपको अलाउड नहीं है। तो आई टोल्ड हिम, अंकल यू शुड से वेरी ओपनली दैट मैं नमन में रहता हूँ, एंड वॉक स्ट्रेट ऐसे ऐसे करके। The minute you will say Naman, people will start saluting you. Oh, yesterday I met that Sparrow auntie, that Parsi auntie, and this guy was also there. I said, you seen her? I said, this auntie stays in rainforest. He said, yeah. I said, yeah. Kanakya rainforest. होश उड़ गए उसके, होश इसलिए उड़ गए क्योंकि वो ऐसे लुकड़ी फुड़ी, एवरीबडी वंस टू स्टे इन दैट भवानी नगर साइड, इट्स सेम फैमिलियर फेसेस, राइट। तो होश इसलिए इतनी लुक्की पुक्की दिखती है, वो ऐसे 2 मिनट में गिर जाएगी, खाना भी नहीं खाती है, वैसा लगता है। सो लुक्स का क्या है?
इमेजिन में लोग मुझे टूरिस्ट समझते हैं. Oh my god, that's so funny. इंडियंस है यार, याला इंडियंस. I'm from England, I'm from UK. I said, yeah, I know you're from UK. मतलब इंडियन ही हो ना, यहाँ से ये गोवन छाप लग रहे थे. Maybe there must be some Gujarati. No, he didn't look Gujarati. He looked like a Goan person. ऐसे लग रहे थे उनकी शक्ल से. मैंने कहा ना, आधे से पूरा गोवा वो वहाँ पे ही सेटल्ड है, यूके में सेटल्ड है. स्पेशली फ्रॉम गोवा, ऑल दोज यंगस्टर्स, द यंग क्राउड, इवन फ्रॉम बॉम्बे. बॉम्बे से ज़्यादा माइग्रेट नहीं करते, बट ज़्यादातर है मे बी द बैंड्रा पीपल. बैंड्रा में बहुत सारे ये थे ना. आधे से ज़्यादा बैंड्रा माहिम का क्राउड इज़ इन US, UK, कैनेडा, US, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहीं पे है ऑल दैट महिम क्राउड. मैं 90s का क्राउड बोलूँगी. आधे से ज़्यादा क्राउड कनाडा में है. तभी से कनाडा शिफ्ट कर रहे थे लोग. मेरे साथ एक चाइनीज़ लड़की भी थी, उसका मम्मी का पार्लर था, लिंग करके. लिंग मराठी में बेचारी फेल होती थी. आई थिंक दैट टाइम इन द 90s इट्सेल्फ शी शिफ्टेड टू दिस कनाडा. मेरे स्कूल की कुछ फीमेल शिफ्टेड, मतलब कॉलेज होके समथिंग, बट तभी से उनका वो चालू है. तब की मैं बोलती हूँ ना, माहिम का आधे से जो भी यंगस्टर्स है, वो जो 90s का क्राउड है, इज़ ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में है. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US, UK, न्यूजीलैंड. और बाकी के लोग गल्फ़ में काम करते हैं. कतर, दुबई, आबू धाबी, कुवैत, Muscat. Hardly you'll see the real crowd. The real crowd is not there, so there's a lot of mass migration. Lot of mass migration. मैं काफ़ी सारे माहिम के लोगों को देखती थी वहाँ पर गल्फ में, मतलब बॉम्बे के लोगों को. A lot of the real Bombayites are not there. The real अभी जो नया क्राउड आ गया है, वो नया क्राउड ही है. I should start eating my salads, literally. I'll start tomato, cucumber, गाजर शुरू कर देती हूँ मैं. Drinking water, lots of water. मैं घर पे ही पनीर ला के मैं घर पे पनीर के ये बना सकती हूँ ना. समटाइम्स इफ़ आई डोंट वांट टू हैव रोटीज और समथिंग, जस्ट रोस्ट करके उसको खाना. There are times in your life, I don't know how, when I'm talking to y'all also must have felt कि तुम लोग को एक certain foods खाने को मज़ा आता है. एक फेज़ होता है where you just want to eat a particular. जैसे मुझे अभी, मैंने इतने सारे डाइट्स, इतने सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट किए, एंड आई यूज्ड टू नॉट ईट. बीच में इतना फरसान भी नहीं खाती थी, लेकिन इस साल मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ अलग करूँ. तो सूखा ब्रेकफास्ट में मैंने इंजॉय किया. ये भी मैं इंजॉय कर रही हूँ. इट्स नॉट दैट I will be continuing this for a long time. ये कपल ना, no matter what, रोज़ आते हैं. दिस यंग बॉय एंड दिस ओल्ड पर्सन. इफ़ आई कैन शो यू वाला, एक मिनट, अगर वो यहाँ से चल के आते ना, एवरी सिंगल डे, और यही वाले बेंच पे बैठेंगे. तो जब अभी या तो बाजू वाले बेंच पे बैठेंगे, you'll see the same faces. बट अभी ओल्डीज आना बंद हो गया. Come near, I'll show you all the faces. Now what I'll do is that I'll show you all the faces. बस पकड़ के इधर, अगर डायरेक्ट मिलते तो इधर डायरेक्ट. See, that means he's come from Goregaon. He's saying that डिंडोशी से बस पकड़ के आते हैं.
मतलब मे बी उनका ऑफिस या कुछ तो नज़दीक होगा, यहाँ पे कहीं काम करते थे, इंडस्ट्रियल एरिया है ना यहाँ पर। 1 मिनट, आई आस्क हिम। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ के ही हो? यहाँ पे रहते हो आसपास? अच्छा, रोज़ देखती हूँ ना इसलिए। बोरोवली से आते हैं? अच्छा, 341 में आते हैं क्या? 349 या 349 है ना? यहाँ से गुजरती है ना वो? हाँ अच्छा, वो कहाँ से शुरू होती है बस? 349? अच्छा 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 अच्छा, 1 घंटा लगता है आने को? अच्छा अच्छा, रोज़ दिख केबीएन में है? अच्छा, कि अशोक नगर में है ना? अशोक नगर, वहाँ पे कारपेंट्री का वगैरह है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। स्कल्पचर करते हैं? हाँ मुझे पता है, वहाँ पर सब कारपेंट्री का और वो सब काम रहता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे ही ना? हाँ हाँ, आ जाती हूँ। आपका नाम क्या है? आदेश। मेरा नाम शांति है। क्या नाम है आपके शॉप का? क्या नाम है आपके कंपनी का? मोरिया आर्ट, मैंने सुना हुआ है। 6, अच्छा, आती हूँ कभी तो। थैंक्स। हाँ, यू हर्ड हिम। अच्छा, ये बोरोवली से आते हैं, 349 यहाँ पे ही इनका बस स्टॉप है। रोज़ आते हो? रोज़ यहाँ पे बैठ जाते हैं आधा घंटा और फिर वहाँ पे जाते हैं। स्कल्पचर देखा कितना इंटरेस्टिंग है। एंड मैं इनको गे कपल समझ रही थी। सॉरी, आई शुड नॉट बी जजिंग, बट ऐसा लगता था द वे दे यूज्ड टू बिहेव। सो व्हाट, दे कम वेरी अर्ली। बोरोवली कहाँ है और ये मरोल का कोना किधर है? केबीएन कंपाउंड, केबीएम कंपाउंड यहाँ पे ही है आगे, अशोक नगर में, जहाँ पे मैंने ये चौली है ना, यहाँ पर बहुत बड़ा कंपाउंड है। वहाँ पे कारपेंट्री का भी काम, बहुत सारा ऐसा वाला काम चलता है। स्कल्पचर्स का काम में आके देखना है, मौर्या आर्ट्स। किसी दिन मैं वो लॉगिंग करूँगी उसका। रोज़ आते हैं ये, इसी टाइम पे आते हैं। अगर वो 8 बजे आते हैं, मतलब अपने घर से उनको 6:30 बस उनको 6:30 को पकड़ना है। 6:30 को बस पकड़ेंगे तो यहाँ पे 7:45 को आके पहुँचेंगे। बस बिटवीन 6:30 to 6:45 को अगर वो बस पकड़ेंगे तो यहाँ पे 7:45 को ये पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये मुझे 7:45 के बाद ही दिखाई देते हैं एवरी सिंगल डे। और यहाँ पे वो 20 मिनट्स बैठते हैं एवरी सिंगल डे मॉर्निंग में, इसलिए इनका माइंड फ्रेश रहता है। इट्स अ लाइव एग्जाम्पल, तुम लोग के सामने ही मैंने बातें की सी। आई वाज टॉकिंग टू देम सिटिंग देयर। You know why I didn't take the camera and put it on his face? It doesn't look good. Next time when I'm talking to him, ऐसे जब आते जाते बातें करती हूँ तो, क्योंकि वो क्या करते थे ना, वो टिकट्स एक दूसरे को टिकट्स दिखाते थे, बस की टिकट्स। अभी वो इलेक्ट्रिक पोल जंपर भी आया है from Madras. So when you talk to random people, there's so much of interesting things, momentum. और ये बोलते हैं ना, एज अ नार्सिसिस्ट डोंट टॉक टू पीपल, ये कोचेस बोलते हैं। नो, हमारा एक मुंह है, बातें करने में कुछ नहीं जाता है। स्कल्पचर बोरोवली से आते हैं यार, ये मानना पड़ेगा इनको। ये थोड़े से क्यों एवरी सिंगल डे दे कम टू द पार्क। व्हेन यू कम टू द पार्क यू ग्राउंड योर माइंड। व्हाई डू यू थिंक आई एम मोर प्लेजेंट एंड मोर हैप्पी गो लकी? बिकॉज आई स्टार्ट माई डे विद नेचर, विद प्री सनराइज, विद सनराइज।
सबके फिक्स टाइमिंग्स रहते हैं. सी ही टोल्ड मी ना, आप आइए कभी तो. जब मैं अपने कारपेंट्री का काम ये कर रही थी ना, मैं डिफरेंट वेंडर्स को कॉल करके मैंने ये कोटेशंस लिए थे कि इसको रिपेयर करना है, रिपेयर करने के लिए. तो मुझे डिफरेंट वेंडर्स ने डिफरेंट कोटेशंस दिए थे. तो फर्स्ट वेंडर जो आए थे ना, वो केबीएन कंपाउंड में उनका वर्कशॉप है. तो इसे मैडम मेरा वर्कशॉप है यहाँ पर. तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेता है वो. बस में 1 घंटा लगता है. अगर वो ट्रेन में आते ना, ट्रेन इज़ द फास्टेस्ट. 15 मिनट में तुम अंधेरी स्टेशन पहुंच जाओगे. लेकिन अंधेरी स्टेशन से यहाँ तक आने के लिए 5 किलोमीटर्स या तो बस पकड़नी है, मेट्रो पकड़ना है. सो प्रिटी एक्सपेंसिव एंड प्रिटी टीडियस ऑल्सो. फिर वो मेट्रो पकड़ के जब तुम ट्रेन से मेट्रो में आ जाओगे तो तुम यहाँ पे 10 मिनट में पहुँचोगे. मतलब विद इन हाफ एन आवर्स टाइम यू कैन रीच अंधेरी, यू कैन रीच मरोल ऑल्सो. फिर वहाँ से यहाँ पे आने के लिए अनदर 2 किलोमीटर्स है फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन टू हियर. और मेरे लिए चल के जाने 1.5 किलोमीटर. तो कैन यू इमेजिन दैट. फिर वहाँ से या तो रिक्शा पकड़नी पड़ती है, बसेस तो नहीं है. बसेस है तो भी यहाँ बहुत टाइम लगता है आने के लिए. खचाखच भरी रहती है फ्रॉम द मेट्रो टिल हियर. तो रिक्शा, शेयरिंग रिक्शा में ही आना पड़ता है. और वो भी तुम्हें यहाँ पे ही रुकाएगी जहाँ पे बस स्टॉप है. आगे भी नहीं जाएगी वो रिक्शा. वो ब्लू फॉर्च्यूनर के पास रुका देगी. देन इट मेक अ यू टर्न. सो दिस बस इज मच बेटर. लकी दोज पीपल जिनका ऑफिस घर के पास आसपास है या वॉकिंग डिस्टेंस पे है. या तो तुम चल के जा सकते हो या तो वॉकिंग डिस्टेंस या तो नज़दीक कहीं तो है. जो लोग कलीना में भी रहते थे ना, यहाँ पे आ जाते थे. आई यूज्ड टू रियली वंडर बिकॉज इट्स वेरी फार. सी नॉट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल. अनलेस एंड अनटिल यू हैव योर ओन व्हीकल, बट इट मेक्स नो सेंस. ये ट्रैफिक में ना ज़िंदगी निकल जाती है. इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. Can't we be grateful for small things in life? Sometimes I have to be so much more grateful. मैंने कहा था ना, मुझे एक वैसा वो धक्के मार के वाली ज़िंदगी अभी मुझे काटनी नहीं थी. तो एक वो भी था. मैंने अपने माइंड से मेकअप ही कर लिया था कि अगर मुझे हैंग अराउंड करना है यहाँ पर, इट वुड ऑलवेज बी. वो एक हद तक अच्छा लगता है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम बस ट्रेन में धक्के खा के वो सड़े हुए जॉब्स, वो जॉब्स भी कितने सड़े हुए होते हैं. अगर तुम्हें कोई अच्छी जो वर्क प्लेस मिले तो दूसरी बात है. That doesn't make any sense. Give us today our daily bread. मैंने मौसम्बी लाया है. I will let's sit and eat that मौसम्बी. They all are working together. 3 of them sitting on the bench. मैं आम आदमी की ज़िंदगी कैप्चर करना चाहती थी ना.
टुडे वो मस्जिद के साइड में था ना, व्हेनेवर आई गो इन द मॉर्निंग, तो मैंने उनको पूछा यहाँ पे कीमा बनता है, तो उन्होंने बोला नहीं, यहाँ पे सिर्फ समोसे पैटीज वही बनता है, क्योंकि सुबह सुबह उन लोग सुबह उठते हैं ना, ये ओल्डी क्राउड, तो वहीं पे नाश्ता करते हैं उसी गली में। आई विल शो यू। देखा, कॉलेज से वो लड़की आई, मैंने वो एक किया था ना वीडियो, पूरा मुंह ढक के आ गई यहाँ पे। व्हेन आई विल बी वेटिंग फॉर देयर बॉयफ्रेंड। ये तो पैजामा में आ गई है लड़की, कॉलेज जा रही है, क्या कर रही है पता नहीं। दे कवर्ड देयर फेसेस। आर दे क्रेजीज? आर दे फ्रॉम मुंबई? टोटली फेस ढका हुआ है। वेल आई शो यू ऑल। स्ट्रेंज, इनको देख के तो मुझे घुटन हो रही है बाबा। ऐसे कौन होता है बॉम्बे में, और वो भी 2025 में। आई विल शो यू ऑल इफ आई कैन शो यू ऑल। सी, जूम करके देख लो इनकी शक्लें। कौन रहता है ऐसे बाबा? मैंने ऐसे नहीं देखा, रियली मैंने नहीं देखा इतने सालों में। यहाँ पे ही ऐसे चोचलेपने देख रही हूँ मैं आजकल। भाई इनको सऊदी भेज दो यार तुम लोग, ऐसे औरतों को। हाँ, धर्म के नाम पे ये सब ढोंगीपना बंद करना चाहिए। सी, अभी आएंगे इनके बॉयफ्रेंड्स। फिर ओयो सीधा कॉलेज जाने का बहाना। दे हैव कम एट 8 o'clock. दिस इज द मीटिंग एंड द होल प्लेस इज फुल ऑफ, आई होप यू अंडरस्टैंड, डॉर्मेटरीज, ओयो रूम्स आसपास है। बिकॉज एज ए सेड नियर टू द एयरपोर्ट, तो एंड दिस क्या बोलते हैं, कुर्ला, जो भी बाहर गांव के लोग आते हैं वो छोटे छोटे डॉर्मेटरीज और ऐसे प्लेसेस में रहते हैं ना, तो प्लेस इज फुल ऑफ दैट रूम्स। और घर में क्या बोलेंगे, कहाँ जा रही है? कॉलेज। और क्या करने आई है यहाँ पर? ये। और कहाँ सर से पैर तक ढकी हुई है और मुंह भी ढका हुआ है। काम देखो भाई इस तरह की। सी, टुडे इज अ न्यू डे। कितनी न्यू चीज़ें मिल गई मुझे ना। ये आ गए। मैं इनका एक फ़ोटो लेती हूँ, मतलब आई जस्ट शो यू, झलक दिखलाती हूँ कैसे गुड मॉर्निंग ऑफिसर इवेंट्स। ये इनको जानते हैं, ये भी बातें करते हैं। वंस यू आर इन द यहाँ पे ना, यू आर पीसफुली सिटिंग डाउन ना, तो यू सी द सेम फेसेस ऑलमोस्ट एवरी डे। द लवर्स यू विल सी, द एक्स्ट्रा मैरिटल वंस, द ओल्डीज, सेम पीपल यू विल बी सीइंग। जब बोलेगा अरे इतना करोड़ आपको दिया, ये काटू के ना घर से दिया, अपने का पैसा है, और पब्लिक वो बच्चे को देखे उसको वो करना पड़ेगा, उसको करने का जरूरत नहीं, वो करेगा। अमेरिका में प्रेसिडेंट को उसको पूछते काली रीते पूछते, तो बैठे मैंने देखा ना निकल जाते हैं। सी इज गिविंग सम हाथ नहीं उतारने का काली रीते। सॉरी टू से पीपल, आई शुड नॉट बी सेइंग सच थिंग्स, बट मैंने आप तुम लोग को लाइव दिखाया कि आई टोल्ड यू ना कि वो स्मॉल गार्डन में आके मिलती है ये लड़कियाँ, और आफ्टरनून का टाइम जैसे कॉलेज ख़त्म होने के बाद और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, दे विल कम हियर। आज इलेक्शन है, दिल्ली का रिजल्ट है, केजरीवाल क्या हमें बोलता है केजरीवाल वो काटू तो बनता है भी, उसका ट्रिप बहुत लंबा हो गया।
बड़ा अभी ये हो गया, इलेक्शन जीत गया ना पंजाबी को, अभी अपने आप हो जाए पहले ऐसा ठीक हो गई। मिलिट्री मैन सॉरी दिस ये जो है ना 70s में है, ये जो अंकल पोल जंपर, ये फॉर हिज एज 74 years एज ही लुक्स क्वाइट हेल्दी एंड फिट. इज फ्रॉम फाइनेंस ना. आई थिंक ये भी आसपास ही रहते हैं यहाँ पर, या तो यहीं कहीं. स्टेज नियर बाय, हिज डॉटर मस्ट बी स्टेइंग नियर बाय. अशोक नगर का ये बीच का ब्रिज था ना, बिफोर इट वाज नॉट लाइक दिस सो कियोटिक. सिंपल सा रास्ता था, दे वाइडन द रोड, और एक ब्रिज था, मतलब ब्रिज, ये फर्स्ट ब्रिज था, तो वो बहुत पुरानी हो गई, आई थिंक 80s की या 90s की. तो तोड़ के नया ब्रिज बना रहे हैं एंड वाइडर ब्रिज बना रहे हैं. एंड देन दिस रोड यूज्ड टू बी देयर. अगर अशोक नगर जाना होता है तो ब्रिज से जाते थे, फटाक से पहुंच जाते थे. यू डिडंट हैव टू गो टू टेक द अदर रोड, ऑल्टरनेटिव रोड. मैं इनको पूछती हूँ मिलिट्री मैन को, KBN कंपाउंड कहाँ है, इनको पता होता है तो मैं इनको ही पूछती हूँ. It's so pleasant. I will see the birds chirping, see the sunrise. Yeah, this is total sunrise. इनसे पूछती, अरे ये फूड इंडस्ट्री के है ना, उनको पूछती हूँ कि कीमा कहाँ मिलता है, इनसे पूछती हूँ. I want to ask you one question. Where do you get a good keema in Marol? Keema, हाँ keema. I feel like eating keema today. Go to restaurant. Bori colony you want, no? हाँ? Bori colony. You know Bori Bori colony near St. John Church? वहाँ, हाँ वहाँ पे, हाँ. Don't ask any mutton. You can't be there. They'll show you. नहीं मटन नहीं, ऐसे प्रिपेयर्ड वाला कीमा. Don't give you. नहीं वो वाला नहीं, नॉट रॉ वन. Oh, you want keema? हाँ You want good कीमा. Then you go to this, what do you call it, Sansar. That is the best place you're recommending. अच्छा. Which one? The new Sansar. The old Sansar. Yeah, very new. We call it new Sansar. The old Sansar, which is like the metro के नीचे. Metro के नीचे है. Yeah, that's the best place for keema. Don't go to. This is he value. Not yeah. At what do you call it? New Marol. Not new Marol. Marol Cafe. Cafe Marol is Substandard ना. कम हो गया अभी. He's not that good that he was before. अच्छा. You go to. Now also Sansar is good. I'm not ready. I feel like eating. All day will be sitting. What time is the right time? What time is the right time? You go morning, no? Before 10 you go. Before 10? Go in the morning, nice. I want to go tomorrow. How go? Tomorrow there'll be crowd. All you see, all lot of Catholic coming here Oh. for breakfast after church. What time it starts? It starts at, I think so. It starts at 6:30. 6:30 in the morning. So the ideal time is to go the first batch में ना? They make only one batch. After gets over, they won't make it. अच्छा, so they won't make any batch. So today, can I go today right now? You go right now. You get मज़ेदार है ना? First I thought Cafe Marol, but I was not too happy with it because I've not eaten any. I've never eaten any time, but I had no like you know. अच्छा. Any other place? Then you go to Adiri West. कहाँ पर? I forgot the name. Yeah. You know Aura Bakery? कहाँ? Aura Bakery. आहुरा का. अच्छा उसके सामने है. उसके सामने ही है एक रेस्टोरेंट. कैफे है क्या? It's a cafe. पारसी का है? Okay. किसका है? पारसी का है क्या? Yeah, Muslim. मुस्लिम्स का है. अच्छा ठीक है. वो आहुरा का तो yeah, that cafe is quite this Ahura ki stuff is so good, no? Expensive but good. Quite good. Do you go there and buy sometimes? I go some. And I'm in Andheri West, I'll go and buy. If you're going there, na, so please get for me one bread or something from there. What bread you want? Any, if you're going over there, any No, just a bun or something. If you're going that side. Roll, हाँ. Because just one item from that place. Okay. Fresh and nice. Yes, because he's got fresh batches.
Over there, here also there's one bakery called Small Time Bakery, if you've known, Ashok Nagar. I'm not aware of it. Acha. Even this bakery over here also. Rubbish it is, rubbish. Yeah. Yeah. I think it's Yeah. That Parsi ka hai na, so all the more better it is. even his patties are Yeah. filling till the last bite. Yes. I forgotten what I ate. I forgot it long time back. Parsis are very particular. Yeah. Quality stuff. They don't. Right. What Even you power said. cakes, the best power cakes you get in a Grand Road. Yes. Grand Road best. That's my specialty. Yes. I agree with you. I'm आदमी की ज़िंदगी. I'm speaking in front of you all. Why am I speaking in front of you all? So you all get a idea कि how normal conversations on the street work. संसार is very famous from बहुत सारे टाइम पे. बहुत टाइम से बहुत फेमस प्लेस है. एक्चुअली आई कैन गो वॉकिंग बट मुझे अपना चेंज करना पड़ेगा आउटफिट. इसे ना 10 बजे तक ख़त्म हो जाता है. मुझे पता है वॉकिंग ही जाऊंगी आज. इट्स अराउंड 1.5 किलोमीटर. यार हर्ड मी दिस इज़ आम आदमी की कहानी. मतलब स्ट्रीट टॉक. व्हाट आई डू इज़ दैट आई मेक दिस सेक्शन ऑफ स्ट्रीट टॉक वेयर आई एम टॉकिंग टू पीपल लाइव. ठीक है. I'll keep now for some times. This is a better idea. It is called street talk, where I'm having proper talks with people.